बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों ते बेलियो अस्सलाम वालेकुम। अज असी तुहाडे वास्ते पंजाबी ज़बान के ज़खीरा अल्फाज की वुसत का एक प्रोग्राम लैके हाज़र होए हैं। असी तुहानूं दो छोटिया छोटिया मिसालां देवांगे जिहदे पता चलेगा कि जिहड़ी पंजाबी ज़ुबान की वोकैबलरी है ये कितनी वसी है तो किन्ने एक लफ्ज़ के कितने कितने माने निकल सकते हैं। तो पहला लफ्ज़ मैं तुहानूं मिसाल के तौर पर पेश कर रहा कि जिहड़ा असीं बचपन तो भी सुनते आ रहे हैं वो लफ्ज़ है वट। वट हुण बुनियादी तौर पर जिहड़ी खेत नूं तकसीम करने वास्ते विच एक बन्ना बनाया जाता उसनूं वट आख्या जाता पंजाबी च। वो किसी भी खेत नूं दो हिस्सिਆਂ तकसीम कर दिंदा ते फिर पगडंडी जिहड़ी हुंदी उसनूं भी वट आख्या जाता कि किसी नूं रस्ता दसना होवे ते कहंदे जी सीधा ऐसे वट दे उत्ते चले जाओ तो तुसीं फलां पिंड पहुँच जाओगे। तीसरा वट जिहड़ा हुंदा है वो हब्स या गर्मी वास्ते भी इस्तेमाल हुंदा कि अज बड़ा वट है, जो बहुत हब्स आउंदी है पसीना आ रहा होंदा तो फिर यह लफ्ज़ पंजाबी इस्तेमाल होंदा। तो इस तरह ही जोर की किसी नूं मारना, कोई मुक्का मारना, चपेड़ मारना, वो वास्ते भी आख्या जाता है कि मैं तेनों वट के मारनी, यानी बहुत जोर की तेनों मैं मारांगा। तो वट का मतलब बहुत ताकत के नाल किसी नूं मारना है। तो वट इन्ना एक कसीरल मानी लफ्ज़ है कि बंदा परेशान हो जाता है कि अगर कोई बंदा पंजाबी सीखना चाहता है तो वो ये आंदा है कि एक लफ्ज़ के इतने माने ने तो मैं बाकी ज़बान किस तरह सीखांगा। वट फिर आख्या जाता जी सलवट पै जाती है बिस्तर ते या कपड़ियां नूं कि यार कपड़े तेरे वटो वट होए ने। ये मैं वट दियां चंद मिसालां दित्तियां ने। ये होर भी अगे बहुत सारिया चीज़ां बाकी ने वट के मानी दे विच, जिस तरह रस्सी नूं जिहड़ा बल देना हुंदा है उसनूं भी आख्या जाना कि वट दिओ। फिर किसी बंदे नूं उहदी चलाकी नूं काउंटर करना होवे तो उन्होंने आख्या जाता मैं तेरे वट कढ़ देंगा, यानी कि तेनों मैं सीधा कर देंगा। तो इस तरह वट जिहड़ा वो इतने अल्फाज इतने मानी रखता अपने अंदर कि बंदा जिहड़ा वो वैसे ही परेशान हो जाता। तो दूसरा लफ्ज़ मैं अज तुहानूं जिहड़ा दसना चाह रहा वो उर्दू का एक लफ्ज़ है दराड़। दराड़ वास्ते यूज़ होंदा है पंजाबी च। उन्होंने मुख्तलिफ हालतां ने दराड़ दियां ना, मसलन अगर बहुत ही छोटी दराड़ हो तो उन्होंने तिड़क आख्या जाता है। जिस तरह जी कप तिड़क गया है, वो भी असल दराड़ का ही एक फार्म है, वो एक हालत है कि बहुत मामूली जी दराड़ होंदी है। तो अगर वो थोड़ी जी दराड़ ज़्यादा हो तो यानी तिड़क थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो उन्होंने आख्या जाता त्रेड़, कि त्रेड़ पै गई है। वो कप हो गिलास हो दीवार हो तो त्रेड़ पै गई है। तो अगर वो जी त्रेड़ है यानी बुनियादी तौर पर दराड़ उसके विचों अख ला के दूसरी तरफों वेख्या जा सके तो उन्होंने विरल आख्या जाता है। जिस तरह मोमन दीवारां च भी होंदी है या दरवाज़ियां में होंदी है, जो पुराने ज़माने दरवाजे होंदे सन, तो वो विरल आख्या जाता जो तुसीं दूसरी साइड तो वेख सको। तो ये वास्ते एक होर भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता जिहड़ा मेरे ज़हन च नहीं आ रहा ये विरल वास्ते। अगर तुहाडे ज़हन च होवे तो कमेंट्स पर ज़रूर लिखियो। तो अगर यही दराड़ जी थोड़ी होर ज़्यादा हो जाए कि तुसी हथ पा के दूसरी साइड तो कोई चीज़ चुक लो दीवार दिओं, कि दीवार च दराड़ है, तुसी हथ पा के दूसरी साइड तो कोई चीज़ चुक लो, फिर उन्होंने विथ आख्या जाता है कि ये विथ है, विथ के विचों चीज़ कढ़ लो जी। तो अगर वो दराड़ थोड़ी होर ज़्यादा हो जाए कि यानी बंदा ही विचों आराम नाल घुसर मुसर के दूसरी साइड तो निकल जाए तो फिर उन्होंने खप्पा आख्या जाता है कि विचों दी अगर तुसीं गुजर के दूसरी तरफ चले जाओ दीवार दे उस दराड़ दे विचों दी तो वो फिर खप्पा बन जाएगा। ये नाज़रीन दो मैं अल्फाज तुहाडे अगे रखे ने। तो होर भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे ने पंजाबी दे कि जिन्हां दे बहुत ही ज़्यादा मानी ने तो मुख्तलिफ मौके तो इस्तेमाल होंदे ने। तो पंजाबी बड़ी मिठी ज़बान है तो क्योंकि साड़ी अपनी ज़बान है पंजाब दी, साड़ी माँ बोली है, इस वास्ते सानूं इहदे नाल मुहब्बत है। असीं इहदे बारे च प्रोग्राम इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहांगे। तुसीं अपना ख्याल रखियो तो अपने आस पास के लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।